Assalamualaikum. My name is Ali Akbar, and today I am going to deliver a lecture about homogeneous catalytic hydrogenation. First of all, we will say what is homogeneous catalyst. Homogeneous catalysts are those which exist in the same phase, a gas or liquid as the reactants. मतलब होमोजेनियस कैटलिस्ट वो होंगे जो हमारे पास जिसमें रिएक्टिंग मिक्सचर और कैटलिस्ट सेम फेज़ में हों, चाहे वो गैसियस फेज़ हो सकता है या लिक्विड फेज़। और इसके कंट्रास्ट में हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट वो होंगे जिनमें रिएक्टेंट या रिएक्टिंग मिक्सचर और कैटलिस्ट सेम फेज़ में एग्जिस्ट ना करें। Typically, heterogeneous catalysts involve the use of catalyst placed in the liquid reaction mixture. हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट की। एसिटिक कैटालिसिस हो सकती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिसिस, एंजाइमेटिक कैटालिसिस, ये एग्जांपल हैं कुछ होमोजेनियस कैटालिसिस की। इसमें जो ज़्यादातर हमारे पास मोस्ट ऑफन होमोजेनियस कैटालिसिस हैं, इनमें इंट्रोडक्शन करवाया जाता है एक्वस फेज़ का कैटालिस्ट का, और वो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास लिक्विड फेज़ में होता है दोनों, रिएक्शन मिक्सचर भी और कैटालिस्ट भी। उसके बाद हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो कैटालिस्ट आपको पता है कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, उसमें उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, स्पीड अप करता है मतलब एक रिएक्शन अगर 25 रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, अगर वो 5 मिनट में हो रहा है, अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो वो 2 या 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो what is the need of catalyst? The reduction of alkene with molecular hydrogen does not occur at room temperature without a catalyst, but often take place at room temperature if metal catalyst is added. यानी कि अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट के बगैर इस करवाएं रिडक्शन करवाएं या हाइड्रोजनेशन करवाएं, ऐड करवाएं अल्कीन में, तो उसमें वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। Also, the catalyst is able to provide a new pathway for the reaction with the lower free energy of activation. यानी कि कैटालिस्ट इस काबिल भी नए पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की उसको भी लोअर करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है? डेफिनेशन की देखें तो हमारे पास द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, या एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एज एन रिडक्शन ऑन मेटल, यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूलर या नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगी। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल एल्कीन्स कैन बी सैचुरेटेड इन ए वेरी हाई यील्ड ऑफ बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन एंड अ मेटल कैटालिस्ट, यानी कि हम मेटल कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं एल्कीन एल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, जैसे निकल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर तो निकल एज अ कैटालिस्ट काम करता है। द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हाइड्रोजनेशन है हमारे पास एल्कीन की, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मेन सिस्टम से हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। Mostly hydrogenation reaction are having high free energies of activation। ज़्यादातर हमारे पास हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है उनकी हाई एनर्जी होती है एक्टिवेशन की। ठीक है, ये हमारे पास है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसके बाद आता है होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या है? तो इसमें हमारे पास होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमारे पास
विल्किंसन्स कैटालिस्ट है। तो इसको ओलिफिन हाइड्रोजनेशन में हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोरोट्रिस ट्राईफास्फेन रोडियम 1 को हम ये विल्किन कैटालिस्ट इसको यूज़ करते हैं। वह यानी कि इसको हम एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं रिएक्शन में। वह द फर्स्ट हाईली एक्टिव होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट एंड वाज डिस्कवर्ड बाय जियोफेरे विल्किंसन्स। इस यानी कि इसके नाम से इसको दिया गया, उस केमिस्ट के विल्किंसन्स कैटालिस्ट का नाम दिया गया। इसको नोबेल प्राइज़ ये विनर है हमारे पास फॉर फेरोसिंस इन 1964 के अंदर इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी तरह हमारे पास हम हाइड्रोफॉर्मुलेशन में जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमारे पास हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं और इसमें कोबाल्ट या रोडियम साल्ट को यूज़ करते हैं कैटालिस्ट के तौर पर, और हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। और इस पूरे हम रिएक्शन को नाम देते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन का। हाइड्रोफॉर्मुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ओटो रोयलन इन 1938 के अंदर। ये ओटो रोयलन ने ये हाइड्रोफॉर्मुलेशन और कैटलिस्ट ने यूज़ किया कोबाल्ट या फिर इसने रोडियम साल्ट को यूज़ किया, और इसने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से तैयार किया एल्डिहाइड को। इसी तरह हमारे पास मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, इसमें भी मोनसेंटो डेवलप किया उसने कैटालिस्ट रोहिडियम कैटालाइज प्रोसेस फॉर द कार्बोनाइलेशन ऑफ मेथानॉल टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। यानी कि इसने हमारे पास रोहिडियम को कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ किया कार्बोनाइलेशन मेथानॉल की एसिटिक एसिड बनाने के लिए। कार्बोनाइलेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड इसने रिएक्शन करवाया और रोहिडियम कहते कैटलिस्ट यूज़ किया, और इस तरह से एसिटिक एसिड इसने तैयार किया, ये मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के तहत। इस तरह वेकर प्रोसेस है, ये भी हमने रिएक्शंस के पहले भी देखे हैं। This one of the earliest industrial process developed in Germany for the conversion of ethylene into acetaldehyde. Waker process is more complex than other catalytic process described above. इसमें हमारे पास पैलेडियम टेट्राक्लोराइड को हम मेन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और साथ हम कॉपर क्लोराइड को भी यूज़ करते हैं वेकर प्रोसेस के अंदर टू कन्वर्ट इथाइलिन इनटू एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैटालाइटिक स्टेप्स इन होमोजेनेशन रिएक्शन। Most catalytic process can be built up from a small number of different types of steps. Association, first one, dissociation of a ligand require labile complexes, insertion and elimination reaction, nucleophilic attack on a coordinated ligand, oxidation and reduction of a metal center, oxidation addition and reduction elimination। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये इथीन के केस में ये कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मेटल आइटम एज द कैटलिस्ट सरफेस। The relatively strong hydrogen sigma bond is broken and replaced with two weak metal hydrogen bond। तो मतलब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन के दरमियान, और वो रिप्लेस हो जाता है दो वीक मेटल बॉन्ड के दरमियान। अब देखिए इसमें हमारे पास येलो कलर में ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर है, और बाद में ये ब्रेक होके हमारे पास सेकंड स्टेप में आए तो पाई बॉन्ड ऑफ द एल्कीन इंटरेक्ट विद द मेटल कैटलिस्ट वीकनिंग दी बॉन्ड्स।
A hydrogen atom is transferred from the catalyst surface to one of the carbons of the डबल बॉन्ड आइटम। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो कार्बन के दरमियान एल्कीन के डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एक उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन के पास चला जाता है। इस तरह से अब जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटल और कैटलिस्ट के सरफेस से एक एक हाइड्रोजन ये पिक करते हैं। इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप में the pi bond of the alkene interact with the metal catalyst weakening the bond। जो पाई बॉन्ड एल्कीन का मेटल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। आप देखें इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन ने लिया है हमारे पास ये कैटलिस्ट के सरफेस से। A second hydrogen atom is transferred from the catalyst surface forming the alkanes. The alkane is released from the catalyst surface, allowing the catalyst to exceed platinum additional hydrogen and alkene molecules। इसमें हमारे पास वो दूसरा हाइड्रोजन पिक कर लेता है ये कैटलिस्ट के सरफेस से। इस तरह से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और एल्कीन की हाइड्रोजनेशन होने के बाद ये हमारे पास सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर हेटेरोजेनियस वो हम देखते हैं। ये रिलेटिवली हाई स्पेसिफिसिटी होती है जो हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट है, और रिलेटिवली लो रिएक्शन टेम्परेचर। इनके जो रिएक्शन टेम्परेचर लो होते हैं, मतलब लो रिएक्शन टेम्परेचर पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है। जनरली फॉर मोर सिलेक्टिव फॉर सिंगल प्रोडक्ट। एंड फोर्थ वन फॉर मोर इजीली स्टडीड फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स। फॉर मोर एक्टिव। डिसएडवांटेज इसका क्या, फॉर मोर डिफिकल्ट फॉर अचीविंग प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट सेपरेशंस। ये हमारे पास के कुछ एडवांटेज बताए गए और एक आधी डिसएडवांटेज बताया गया। अब इसमें देखें आगे हमारे पास एप्लीकेशन इसकी आ रही है हाइड्रोजनेशन की। तो हमारे पास ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं मेटल कैटलिस्ट प्लैटिनम और निकल। तो ये हमारे पास ट्रांस ट्यूब ब्यूटेन है, तो इसमें हमने हाइड्रोजनेशन इसकी करवाई। प्लैटिनम यूज़ करते हैं रूम टेम्परेचर पर और 3 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रांस ब्यूटेन टू ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाती है और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान है, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेडियम हम यूज़ करें एज ए कैटलिस्ट। अगर यहाँ पर हम निकल को कैटलिस्ट यूज़ करें तो हमारे पास हमें 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लेडियम या प्लैटिनम यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें हमने यूज़ किया है प्लेडियम को और वही यानी कि ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में और साइक्लोहेक्सेन हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। यूज़ फॉर कन्वर्टिंग पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स इनटू मैगजीन्स, यानी कि जो हमारे पास सैचुरेटेड ऑयल्स हैं उनको हम क्या घी वगैरह को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड वन में, वो भी हम निकल को कैटलिस्ट यूज़ करते होंगे और प्लाटिनम और प्लेडियम वगैरह को। अब इधर हमारे पास आ रहा है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्केन। हमारे पास एक एल्डिहाइड है और हमने रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास अल्केन में और वाटर में और आयोडाइन में कन्वर्ट हो गया है। रिडक्शन ऑफ एसिड हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो उसका मेंबर सीरीज उसको भी हम यही कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास अल्कीन वही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अल्कीन वाटर और आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इस तरह रिडक्शन ऑफ इसाइल क्लोराइड है, इसकी हम वही सेम कैटलिस्ट यूज़ करते हुए तो भी हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। अब इसमें देखें हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एस्टर, ठीक है। एस्टर को रिड्यूस करेंगे तो इसमें हमारे पास वही कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये देखें ये
आपके पास तैयार हो रहा है एल्केन और साथ आपके पास आर एच यानी कि एक साथ दूसरा एल्केन तैयार हो रहा है। और ये हमारे पास रिडक्शन ऑफ कीटोन है, वही हम कैटलिस्ट सेम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एल्केन तैयार हो रहा है साथ वाटर और वही 2 आयोडीन के मालिक्यूल। अमाइड की करेंगे तो भी हमारे पास एल्केन इसी तरह से तैयार होगा। इसी तरह हमें रिडक्शन ऑफ अनहाइड्राइड की करेंगे तो हमारे पास एल्केन यूज़ होगा, कैटलिस्ट वही इस्तेमाल होगा। अब इसमें देखें, ये आपके पास दिया गया है रोडियम 1 और 2 के लिए कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड इज कैटलाइज्ड बाय सर्टेन complex metal salt in solution. This may be described as homogeneous catalyst and compared to heterogeneous catalyst is a relatively new development in the area of hydrogenation reaction. Rhodium and ruthenium salts appear to be generally useful for catalyst. अब इधर देखिए हमारे पास एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो इधर हम यूज़ कर रहे हैं रोहिडियम को या रुथीनियम 2 या रोहिडियम 1 को, तो भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट के ज़रिए से किस तरह से है। और इसमें हमने एक मरतबा फिर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें रिव्यू में हमारे पास ये के होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या है, ठीक है, उसको हमने देखा, यानी कि वो वाले जिनमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का सेम फेज में एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरे जो जिनमें कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो सेम फेज में एग्जिस्ट नहीं करते। और जो हमारे पास मैक्सिमम फेज होता है वो लिक्विड ही होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए। इसके बाद हमने कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल होता है इसको देखा, और कैटालिटिक हाइड्रोजन की एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। ठीक है, कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, हमने विल्किंसन कैटलिस्ट देखा, उसमें ट्राइफिनाइल वाला, और इसी तरह से फिर हमने हाइड्रो फार्मूलेशन में देखा कि किस तरह से कोबाल्ट या रोहिडियम साल्ट हम यूज़ करते हैं। इसी तरह मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में हमने रोहिडियम कैटलिस्ट यूज़ किया। वैकर प्रोसेस में इसमें हमने इथाइलिन को कन्वर्ट किया एसिटाल्डिहाइड में, और हमने यहाँ पर पैलेडियम टेट्राक्लोराइड और कॉपर क्लोराइड को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। और बाकी ये हमारे पास हमने एक दो और एग्जांपल देखी इस तरह से। ये दिस इज़ ऑल अबाउट होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।